कि आपको इंडिया के सारे आधार सेंटर हम दिखाएंगे। तो यहाँ हम आपको इंडिया में चाहे आप जहाँ रहते हो आधार सेंटर आपको ढूंढना इतना आसान कर देंगे कि आप घर बैठे अपने ही मोबाइल फ़ोन से फटाफट आधार सेंटर ढूंढ के आधार का काम करा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आधार कार्ड से रिलेटेड ही। और आज की वीडियोस में हम लिमिट क्रॉस से रिलेटेड नहीं बात करेंगे, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स वैसे भी ज्यादातर लिमिट क्रॉस वाले ही सब लोग हैं और सब्सक्राइब किए हैं तो लिमिट क्रॉस से रिलेटेड। तो मुझे ये भी बहुत बड़ा डर लग रहा है कि ये वाला वीडियो शायद सब लोग ना देखें, क्योंकि सब लोगों को लिमिट क्रॉस से रिलेटेड ही जानकारी चाहिए होती है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को आधार से रिलेटेड, और ये आपको आज नहीं तो कल और अपने घर में या अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्किल में अगर किसी को भी आधार से रिलेटेड ये वाला इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इस वीडियोस पे हम आपको बताएं अपडेटेड जानकारियां हम देंगे। कोशिश रहेगी मेरी कि हम हमेशा आधार जो अपडेट कुछ भी हो तो उससे रिलेटेड हम आपको एक नई जानकारी दें, जिससे आप लोग ज्यादा ना ही दौड़ भाग करें, ना ही इधर उधर जाएं। तो ज्यादा टाइम को नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा हम लोग बात करेंगे किससे रिलेटेड ये वीडियोस बना है। आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे अभी। तो आधार कार्ड जो नए बनते हैं, आज का जो नया अपडेट रहता है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कैसे हमको नया आधार कार्ड बनवाना है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो 25 साल का हो, मतलब 0 से लेकर ऑल एज में हम बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा के आप बना सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी, ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम इस वीडियोस पे ना देना पड़े। तो जो 0 से 5 साल के बीच का पहले हम बताएंगे, जो बच्चा होता है, जैसे हॉस्पिटल में अब जिसका जन्म हो रहा है इस टाइम, तो वहीं आधार कार्ड बन जा रहे हैं, आधार नंबर वहीं से मिल जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में ये सेवाएं चालू हो चुकी हैं। तो जिनका ऐसा नहीं बना है तो जन्म प्रमाण पत्र एक बहुत ही अच्छा तरीका है नया आधार बनवाने में। तो जन्म प्रमाण पत्र एक सिंगल तो लगता नहीं, उसके साथ कुछ एड्रेस प्रूफ में देना पड़ता है। लेकिन अगर बच्चा है, मान लीजिए हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे आधार सेंटर हैं जहाँ पे हम लोग 10 साल तक सिर्फ बर्थ से आधार कार्ड बनवा सकते हैं। उसके साथ एड्रेस प्रूफ में जिस बच्चे का आधार कार्ड बनना होता है उसके मम्मी या पापा का बायोमेट्रिक ले लिया जाता है, और जिनका एड्रेस बच्चे के आधार पे आना होता है वो वाला मम्मी, जैसे मम्मी का एड्रेस बच्चे के आधार पे आना है तो मम्मी फिंगर लगा देती हैं, तो मम्मी का एड्रेस बच्चे के आधार पे चला जाता है। और पापा का अगर फिंगर लग जाता है तो पापा के आधार का एड्रेस बच्चे पे चला जाता है। यहाँ पे है क्या, हम लोगों को ध्यान देना कि कभी कभी होता है हस्बैंड वाइफ का एड्रेस सेम नहीं रहता है, क्योंकि शादी हो जाती है काफी दिन तक, कुछ लोग हैं जब करेक्शन ही नहीं कराते, और फिर बच्चे का जब आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो जो अगर मम्मी का एड्रेस डिफरेंट है तो मम्मी फिंगर लगाएंगी तो बच्चे पे वो चला जाएगा, पापा का डिफरेंट है वो चला जाएगा। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कौन सा बच्चे पे एड्रेस चाहते हैं, तो वही अपना आधार के माध्यम से फिंगर दे सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं कुछ करना चाहते हैं तो आप बच्चे के साथ बर्थ के साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास जिसको हम लोग कहते हैं तहसील से पट्टा, वो बनवा लीजिए। उससे उसका प्रॉपर एड्रेस ले लिया जाता है, तो आपके बगैर भी उसका आधार कार्ड बन सकता है। ये एक प्रोसेस होता है। अगर आप निवास नहीं बनवाना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। ज्यादातर आधार सेंटरों पे होता क्या है, बड़े बच्चों का आधार कार्ड वो बनाने से मना करने लगते हैं, कहते हैं ये लाओ वो लाओ, लेकिन 10 साल तक आराम से बर्थ सर्टिफिकेट से और मम्मी पापा के बायोमेट्रिक से बन सकता है। ये इसका एक है, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा मना करने लगते हैं। तो आप लोगों को, और इसी में हम एक और लास्ट में भी आप जाइएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, लेकिन लास्ट में वहां जाइएगा, अभी मत जाइएगा। वो लिंक कुछ इस तरह दिखेगी और उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सीधे रीडायरेक्ट करके यहाँ ले आएगी। यहाँ हम आपको क्या बता रहे थे, थंबनेल में आपने देखा था कि हमने थंबनेल में लिखा है कि आपको इंडिया के सारे आधार सेंटर हम दिखाएंगे। तो यहाँ हम आपको इंडिया में चाहे आप जहाँ रहते हो आधार सेंटर आपको ढूंढना इतना आसान कर देंगे कि आप घर बैठे अपने ही मोबाइल फ़ोन से फटाफट आधार सेंटर ढूंढ के आधार का काम करा सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ मैंने लिंक डाला है, लिंक पे वैसे ही क्लिक करना जैसे हमने किया है, तो सीधे आपको वहाँ वो पेज यहाँ ले आएगा। यहाँ आपका अगर डेस्कटॉप साइड में नहीं होगा तो जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो सीधे ऊपर 3 डॉट हैं, वहाँ क्लिक करके और ये जो एरो के माध्यम से डेस्कटॉप लिखा यहाँ क्लिक करेंगे तो हम लोगों को ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। फिर हमको आधार सेंटर, मानिए हम कहीं भी रहते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसको जूम कर लिए हैं और यहाँ जो ये सर्च बाय पिन दिखा रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम कोई पिन कोड डाल देंगे। आप जहाँ भी रहते हैं अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिए। हम जैसे यहाँ रहते हैं तो अपने यहाँ का डाल दिए ये पिन कोड। देखिए मैंने डाल दिया अपना पिन कोड। ये जो सर्च का छन्ना है इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद देखिए आ गया सारे, देखिए सारे आधार सेंटर यहाँ ओपन होके आ गए। जो भी पिन कोड आप चाहे इंडिया में कहीं भी हो पिन कोड डालेंगे वैसे तुरंत आधार सेंटर। और ये देखिए ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ देखिए PDF लिखा है और PDF पे क्लिक करेंगे तो सीधा PDF बन जाता है। PDF बनने के बाद
इसको हम ओपन कर लेंगे और आपका PDF बन के गैलरी में चला जाएगा या तो आपका चला जाएगा फाइल सेक्शन में, तो वहाँ जाके आप उसे ओपन करेंगे। और जैसे ओपन करेंगे तो देखिए ऐसे इस तरीके से दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेंटर हमारे दिख गए, हमने जहाँ से पिन कोड, जो भी पिन कोड डालोगे ऐसे भी दिख जाएगा और वैसे भी देखिए सारा कुछ आपको साफ साफ दिख रहा है। तो इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं बहुत ही आसान तरीके से आधार सेंटर ढूंढ सकते हैं और अपना आधार का काम करा सकते हैं। आप जहां भी रहते हैं इंडिया में किसी भी जगह पे आप पिन कोड डालेंगे तो जितने भी आधार सेंटर चल रहे हैं पूरी इंडिया में वो सब दिख जाएंगे। तो एक मैंने देखिए वो डाला था और फिर एक और दूसरा पिन कोड डाल रहे हैं 26। देखिए फिर से मैंने डाला, ये देखिए आगे काफ़ी सारे आपको पिन कोड यहाँ देखने को मिल रहे होंगे। अब देखिए ऐसे भी देख सकते हैं आप चाहें तो, और ऐसे नहीं देखना आप चाहते हैं तो सीधा यहाँ पे PDF लिखा है, PDF पे क्लिक करोगे तो PDF में आपके पास सेव हो जाता है। PDF में सेव हो जाएगा तो आप यहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद किसी को शेयर कर सकते हैं, अगर शेयर कर दीजिए आपने वहाँ के पिन कोड देख ले। देखिए यहाँ पे 18 सेंटर चलते हैं, ये जो पिन कोड हम डाले थे वो पिन कोड यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ आधार कार्ड बनते हैं। ये सेंटर हो गए, विलेज टाउन सिटी हो गया, सब डिस्ट्रिक्ट हो गया या डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ सब कुछ देख सारा कुछ लिखा है। और जो भी आधार सेंटर है बैंक में चलते हैं तो बैंक लिखा होगा, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मतलब जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ भी जहाँ जहाँ चलते हैं सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो इस माध्यम से आप ये काम कम्प्लीटली कर सकते हैं। इंडिया में कहीं भी रहते हैं आप आराम से आप आधार सेंटर ढूंढ सकते हैं और अपने आधार करेक्शन, नया बनवाना, मोबाइल नंबर ऐड कराना, सारा कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं अपना कि हम जहां भी रहते हैं वहां आधार सेंटर का कैसे पता कैसे। आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं जैसे मैंने बताया ऐसे आप जा करके और PDF में चाहें तो PDF में निकाल सकते हैं, ऐसे देखना चाहते हैं तो वैसे निकाल सकते हैं। सारा कुछ आप उसी माध्यम से देख सकते हैं। मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, इंडिया में कहीं भी रहते हो पिन कोड के माध्यम से आधार सेंटर सर्च कर सकते हैं। जो ये आधार सेंटर इस पे पिन कोड के माध्यम से दिखाएंगे वो सब सरकारी रजिस्टर्ड हैं, वहां कोई प्राइवेट है ही नहीं। तो इस वजह से आपको पता क्या करना है उसमें देखिए, जहां भी बड़े आधार सेंटर आपको दिखाई देंगे वहां आधार भी नए बनते हैं, सारा कुछ दिखता है। जहां पे आपको बायोमेट्रिक डेमोग्राफी अपडेट वाला है वो समझिए वहां पे सब कुछ करा सकते हैं। जहां पे सिर्फ डेमोग्राफी अपडेट होता है वहां पे हम मोबाइल नंबर लगा सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, वो वाले सेंटर हैं। तो बड़े सेंटरों पे आधार कार्ड ज्यादातर बनते हैं। और ऑल एज में हम लोगों को जैसे मान लीजिए किसी का आधार बनवाना है तो कैसे क्या होना चाहिए उनके पास, देखिए बर्थ सर्टिफिकेट कोई जरूरी नहीं है, ऑल एज में हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। आपको एक चीज बता दें, आपके पास अगर 10th की मार्कशीट है या उससे ऊपर की मार्कशीट है जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है और आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र तहसील से बनवा सकते हैं वही, तो उससे आप नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं किसी एज में हो। बस आपकी बायोमेट्रिक ज्यादा एज में हो जाने के बावजूद जल्दी कैप्चर नहीं होती तो इस वजह से टाइम लग जाएगा, लेकिन बन सकता है। ये एक इसका प्रोसेस है। और अगर आप किसी भी एज में है मान लीजिए तो आपको बनवाने का प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी नहीं है कोई प्रूफ, तो अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट है तो उससे आप नया आधार बनवा सकते हैं। वैलिड पासपोर्ट से आधार कार्ड बनते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ उस पर होता है, एड्रेस होता है, आइडेंटिटी प्रूफ सारा कुछ होता है। पासपोर्ट वो आईडी है जिससे हम एक ही पासपोर्ट से सारा कुछ करा सकते हैं। वो आपके पास पासपोर्ट हो उससे आप डेट ऑफ बर्थ भी सही करा सकते हैं और नया भी बनवा सकते हैं, एड्रेस भी, अपना नाम भी, क्योंकि पासपोर्ट बहुत ही एक अच्छी आईडी होती है। तो जिसका नया बनना है तो पासपोर्ट से वो बनवा सकता है। और वोटर आईडी कार्ड से बन जाता है और आपका ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है इससे बन जाता है नया आधार कार्ड। तो आपको अगर कभी भी ऐसी जरूरत पड़े तो आप आसानी से जाकर के अपने आधार सेंटर पता कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है, और आप जाकर के अपना एक नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। नया आधार कार्ड बनने में टाइम भी लग सकता है और बहुत जल्दी भी बन सकता है। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मान लीजिए निवास तहसील का होता है, क्योंकि वो वेरीफाई हो जाता है तो वो लोग तुरंत जारी कर देते हैं, क्योंकि निवास जो होता है वो तहसील से बनता है। तहसील में अधिकारी जब तक उसको प्रमाणित नहीं करेगा तब तक आप रेजिडेंशियल घोषित नहीं होंगे। रेजिडेंशियल तभी घोषित होंगे जब आपका तहसील से निवास बनेगा प्रॉपर, क्योंकि आप जब तहसील के अधिकारी आपका वेरिफिकेशन में डाल के चेक करते हैं आप यहाँ के वो हैं रेजिडेंशियल तो ही बनता है। तो ये इस वजह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा तो आप आधार कार्ड नया बहुत आसानी से बनवा सकते हैं। और बच्चे का बनना होता है तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट वो बन जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता दें, आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट अगर तहसील से ना भी बन रहा हो तो जो ई डिस्ट्रिक्ट आईडी चलाते हैं, किसी साइबर कैफे पे जाइएगा, बड़ा साइबर कैफे हो, वो अगर ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी चलाते हैं आपको जन्म प्रमाण पत्र बना देते हैं, तो उससे आप नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं मम्मी पापा के अंगूठा लगा करके कहीं भी। और 5 साल के अगर नीचे में बच्चा है तो आप बहुत आसानी से बनवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। ज्यादा ना तो कुछ करना पड़ेगा आधार सेंटर में बायोमेट्रिक, क्योंकि उसकी लगती ही नहीं है। बच्चे का सिर्फ बर्थ
बर्थ सर्टिफिकेट ले लिया गया, उस पर डिटेल थी वो ले ली गई, मम्मी का फिंगर लग गया और आज बन भी गया। 24 भी घंटे नहीं हुए बन ही गया। शाम को उनको मैसेज चला गया था कि रजिस्टर हो गया, आज अभी हमने डाउनलोड करके उनको भेज दिया। तो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट था और अच्छे से उनका बन गया। जब वो लड़का 5 साल से ऊपर में हो जाएगा कभी भी, तो उसका फिंगर हम लोग फिर से लगवा के सारा कुछ कंप्लीट कर देंगे। तो 5 साल तक अब बच्चे का फिंगर के बिना आधार कार्ड बन जाता है। उसके बाद जब होता है तो उसका बायोमेट्रिक लग जाता है, ताकि हर एक जगह पे वो उसके फिंगर काम कर सके, तो अकाउंट ओपन करा सके या कहीं भी लगाना हो तो अच्छे से वो अपना प्रोसेस कर सके। और इसी वजह से आप अपना आधार कार्ड हमेशा जारी करवा लीजिएगा, चाहे बच्चे का हो चाहे भाई का हो, किसी का आधार कार्ड हमेशा बन जाना चाहिए। बना होगा तो आपको काफी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे और जो भी आने वाले समय उसमें ज्यादातर ये काम स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। इस वजह से आप जो कल करना हो टाइम निकाल के आज ही कर लीजिएगा। कुछ भी पूछना हो अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इस टाइम कब क्या होने में लगता है, सारा कुछ मुझे रियल इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या करेक्शन में लगता है, क्या नाम सही करने में क्या चीजें कहाँ पे देख करके हम लोग आसानी से करवा सकते हैं, जिससे आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको क्लियर बता देंगे। मोबाइल फोन भी हम आपको सब लोगों को दे रखे हैं, वहां से आप बात करके पूछ सकते हैं या इस वीडियो के माध्यम से भी बता सकते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आधार कार्ड से रिलेटेड। इंडिया में कहीं भी आप रहते हैं, आधार कार्ड का पता करना है कहाँ पे सेंटर चल रहे हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहां विजिट करके जैसे मैंने अभी बताया है वैसे सेम आप अपना पिन कोड डाल के आप पीडीएफ में निकाल सकते हैं या तो ऐसे ही देख सकते हैं कहाँ हमारे आधार कार्ड बन सकते हैं। आप कहीं भी रहते हो अपने पिन कोड के माध्यम से प्रॉपर पता कर सकते हैं। तो आज की वीडियोस को यहीं पे एंड करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियोस बनाए हुए हैं और कोई सवाल जवाब हो तो आप कंप्लीटली मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आगे जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती रहेगी मैं आप लोगों को देता रहूंगा धीरे धीरे करके। सब लोगों ने काफी सपोर्ट की है और अच्छे से हमारे वीडियोस वॉच करते हैं, इस वजह से बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।